Good morning student of class 12. I have taught you about the flowers. What is flowers? Part of the flower, जिसमें आपने मेल आर्गन पढ़ा, फीमेल आर्गन पढ़ा, और उसके बाद आपने पढ़ा जो मेल आर्गन होते हैं उसको कहते हैं स्टैमेन. ठीक है, एंड्रोसियम की यूनिट को कहते हैं स्टैमेन. स्टैमेन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. ऊपर का स्वेलन पार्ट जो होता है एंथर कहा जाता है. ठीक है, एंथर कहा जाता है, और एंथर के नीचे जो पार्ट होता है उसको फिलामेंट कहते हैं. ठीक है, एंथर में 4 पालन सैक होते हैं, उसमें पालन ग्रेन भरे होते हैं. आपको पढ़ाया था पालन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है. पालन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहते हैं. तो इस प्रोसेस को डेवलपमेंट ऑफ पालन ग्रेन्स, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ पालन ग्रेन्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर, ठीक है, कैसे बनते हैं. ठीक है, पालन ग्रेन कैसे बनते हैं. तो फर्स्ट आप देखिए फिगर दिया गया है. तो जो इसमें जो पालन सैक होता है, पालन सैक या एंथर में सभी सेल्स, आज सेल्स सारे लाइक, सभी सेल्स पहले एक तरह की होती हैं. ठीक है, बीच में देखिए कनेक्टिव टिश्यू होता है और 4 पालन सैक होते हैं. ठीक है, इसमें एक सेल जो होती है लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर के अपना प्रोटोप्लाज्म कंसंट्रेट कर लेती है. तब उस सेल को हम आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं. और आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनती है. आउटर की ओर पैरिएटल और इनर साइड जो होती है स्पोरोजेनस सेल होती है. फिर पैरिएटल सेल जो होती है सेल वाल बनाती है, इसकी वाल बनाती है. ठीक, एंथर की पैरिएटल सेल. और स्पोरोजेनस टिश्यू या स्पोरोजेनस सेल जो होती है चेंज इनटू स्पोरोजेनस मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में चेंज हो जाती है. ठीक, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो बाई मियासिस जो डिवीजन करके 4 माइक्रोस्पोर बनाती है, 4 पालन ग्रेन बनाती है. और द ग्रुप ऑफ पालन ग्रेन 4 के पालन ग्रेन का ग्रुप जो 4 का ग्रुप होता है उसको टी ट्रैट कहते हैं. ठीक है, टी ट्रैट माने ग्रुप ऑफ 4. तो इस माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मियासिस से डिवाइड करके 4 माइक्रोस्पोर या 4 पालन ग्रेन से बनाती है. ठीक, ये पालन ग्रेन्स पहले ही सटे रहते हैं आपस में, तब उसको टी ट्रैट कहते हैं. जैसे ही एंथर, ठीक है, जैसे मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद फट जाता है, माइक्रोस्पोर कम्स आउट, बाहर आ जाते हैं, एंड गोज ऑन दी स्टिग्मा, और स्टिग्मा पर जाते हैं. अब इसकी वाल में 4 लेयर होते हैं. एपिडर्मिस, दूसरी लेयर एंडोथीसियम, तीसरी मिडिल लेयर 2 या 3 सेल की मोटी होती है, इसको मिडिल लेयर कहते हैं. और लास्ट जो वाल की लेयर होती है उसको कहते हैं क्या, टाइपेटम. पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइपेटम. टाइपेटम लेयर का क्या काम होता है. टाइपेटम का काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर. जो माइक्रोस्पोर डेवलप्ड होते हैं उनको न्यूट्रिशन देती है. ठीक, और अंत में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होकर के 4 पालन ग्रेन बनाती है, मैच्योर होने पर फट जाती है बाहर. इसी प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पालन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, ये पालन ग्रेन बाहर आते हैं, माइक्रोस्पोर बाहर आते हैं. तो माइक्रोस्पोर में के स्ट्रक्चर में 2 लेयर होती है. बाहर की लेयर जो होती है, बाहर की लेयर को एक्जाइन और अंदर की लेयर को इंटाइन कहते हैं. एक्जाइन हार्ड होती है, इंटाइन जो होती है सॉफ्ट होती है. और उसमें जर्मिनेशन पोर भी होते हैं, जर्म पोर उसको कहते हैं. ठीक है, जिधर से पालन ट्यूब निकलती है उसको जर्म पोर कहते हैं. और इस तरह से इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. गायनोसियम और पिस्टिल ये फीमेल आर्गन होता है. गायनोसियम या पिस्टिल की यूनिट को हम कार्पेल कहते हैं. और कार्पेल के ग्रुप ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गायनोसियम. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है, गायनोसियम और पिस्टिल. इसकी यूनिट को कार्पेल कहते हैं. कार्पेल जो होते हैं आपस में जब सटे रहते हैं, ओवरी जब आपस में सटी रहती है तो उसको कहते हैं सिनकार्पस. फ्यूज टुगेदर, अगर एक में जुड़े होते हैं कार्पेल.
और अगर अलग अलग कार्पेल होते हैं तो उसको कहते हैं एपोकार्पस। पूछा जाता है ओवरी कैसी है या कार्पेल कैसे हैं, सिनकार्पस यानी फ्यूज टूगेदर, एपोकार्पस फ्री, सभी अलग अलग रहते हैं, ठीक है। और पिस्टिल के जो मेन पार्ट कौन से होते हैं या कार्पेल के मेन पार्ट कौन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं, स्टाइल उसकी नेक को, गर्दन को कहते हैं, नीचे जो स्वेलिंग पार्ट होता है उस दैट इज़ कॉल्ड ओवरी। ओवरी के अंदर जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो गोल संरचनाएं होती हैं, उनको ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल का किस में चेंज होता है, ओव्यूल चेंजेज इनटू सीड और ओवरी चेंजेज इनटू फ्रूट। ओवरी से फल बनता है, ठीक है। और जो ओव्यूल होते हैं एक फ्यूनिकल से आपके प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं, ठीक है। और हाइलम किसको कहते हैं, हाइलम जहाँ ओव्यूल जुड़ा रहता है फ्यूनिकल से, फ्यूनिकल और ओव्यूल कवा पॉइंट जहाँ फ्यूनिकल डंठल उसको कहते हैं, फ्यूनिकल जहाँ ओव्यूल से जुड़ा होता है उसको हाइलम कहते हैं, ठीक। और इस तरह से ओव्यूल जो होता है प्रोटेक्टिव इनविलप्स रखते हैं, यानी कवरिंग होती है, ठीक है। 1 or 2 कवरिंग लेयर्स होती है, इंटेगमेंट्स होती है, उसको इंटेगमेंट कहते हैं। अब आता है स्ट्रक्चर आप, ठीक है, स्ट्रक्चर आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये देखिए आपको दिखा रहे हैं। ओव्यूल बाहर जो लेयर दो होती है इसको कहते हैं इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। दो आवरण, दो कवरिंग होती है जो ओव्यूल को ढकती है। ओव्यूल के अंदर जो होता है न्यूसेलस होता है, ठीक है, न्यूसेलस होता है जो उसकी बॉडी होती है। उसके अंदर जो लार्ज एक ओवल स्ट्रक्चर है जो उसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक। जिधर इसका नीचे की तरफ जो एक पोर खुला हुआ है, ठीक है, पोर खुला उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसको नीचे के इसका जो फिलामेंट है उसको फ्यूनिकल कहते हैं। और पर जहाँ पर ज्वाइन रहता है उसको हाइलम कहते हैं। ओव्यूल और फ्यूनिकल जहाँ दोनों जुड़े रहते हैं उसको हाइलम कहते हैं। अब आता है कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मेन स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का होता है जो अंडर ओवल शेप स्ट्रक्चर दिया गया है। एम्ब्रियो सैक में कुल 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। 7 सेल और 8, ऊपर 3 सेल होती हैं, जो क्लियर नहीं दिखा रहा है, ऊपर 3 सेल होती हैं, उनको कहते हैं एंटीपोडल सेल कहते हैं। और एम्ब्रियो सैक में 3 सेल नीचे होती है जिसमें बीच की सेल को एक सेल कहते हैं माइक्रोपाइल की तरफ, और दोनों जो साइड में होती हैं सेल उनको सिनर्गिड्स कहते हैं, सहायक कोशिकाएं। तो 3 सेल नीचे 3 सेल ऊपर बीच में जो बीच की जो सेल होती है उसको सेंट्रल सेल कहते हैं। और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियस अपर पोल से आता है, एक न्यूक्लियस लोअर पोल से आता है, तो 2 न्यूक्लियस होते हैं, उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और दोनों पोलर न्यूक्लियाई बाद में फ्यूज कर जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं N+N, तो 2N उसमें संख्या हो जाती है क्रोमोसोम की, तब उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। याद रखिए जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं N+N, और दोनों मिल जाते हैं तो 2N हो जाता है, तब वो जो होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा, जो हमारा ओव्यूल होता है बाहर से 2 इंटेगमेंट से घिरा होता है, आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट। उसके अंदर न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में कुल 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई, 3 सेल ऊपर होती हैं, 3 सेल नीचे, 2 न्यूक्लियस बीच में होते हैं। तो ऊपर वाली तीनों सेल जो होती हैं उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल, नीचे जो 3 सेल होती हैं एक को कहते हैं बीच की एक सेल, और साइड में 2 सेल होती हैं दैट इज कॉल्ड सिनर्गिड्स। बीच में सेंट्रल सेल, और सेंट्रल सेल कंटेन्स 2 पोलर न्यूक्लियाई। आफ्टर सम टाइम पोलर न्यूक्लियाई आर फ्यूज टू ईच अदर एंड मेक सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब आता है किस, अभी जैसे आपने पढ़ा पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर मेल गैमेट का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसी तरह यहाँ भी आप पढ़ेंगे कि ओव्यूल जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जिसमें फीमेल गैमेट फार्म होता है, जिसमें एक सेल बनती है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और जो मेगास्पोर बनते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, वही डेवलप्ड होकर मेगास्पोर बनाता है, ठीक है।
में ओमेगा स्पोर फिर डेवलप्ड होकर के बनाता है ओव्यूल। तो इस तरह फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फीमेल गैमेटोफाइट भी इसको कहते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे आप नेक्स्ट डे। ठीक है, अभी आज आपने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने आपको रिपीट कर दिया, और नेक्स्ट डे आप पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल इस कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसमें मेगा स्पोर बनते हैं और मेगा स्पोर से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो मेगा स्पोर से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, और मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर और मेगा स्पोर से ओव्यूल। थैंक यू, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे।